नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज बात बिहार की करेंगे, जहां आरजेडी के अंदर घमासान मचा हुआ है। खबरें सूत्रों के हवाले से ये आ रही हैं कि अब आरजेडी में भी बड़ी फूट पड़ सकती है। तेजस्वी यादव के 4 में से 2 सांसद बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, यानी एनडीए के पाले में जा सकते हैं। वो भी तब जब बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है और तेजस्वी यादव विदेशी यात्रा पर बैठे हुए हैं। सोचिए, एक तरफ अखिलेश यादव विदेश में है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विदेश चले गए हैं। इनकी पार्टियां टूट के कगार पर खड़ी हुई हैं। चुनावी माहौल है, बावजूद उसके भी इन नेताओं को शायद फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसे में बिहार में आरजेडी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, टूट की खबरें अभी चर्चाओं में है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अभी जो ममता की पार्टी में टूट हुई, आम आदमी पार्टी टूटी, उद्धव की पार्टी टूटी, एनसीपी में टूट की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये क्या तेजस्वी यादव के सांसद टूटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और तेजस्वी यादव विदेश में है। बांकीपुर में बीच चुनाव में तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि परिवार संग छुट्टियां मनाने गए। भैया, बीच चुनाव में कौन छुट्टी मनाने जाता है? तेजस्वी नहीं तो प्रचार कौन करेगा बांकीपुर में? यही बात तो कि बीजेपी अपना पूरा दमखम से मैदान में जुटी हुई है। चुनाव चल रहा है और आप बीच में अपनी वो छोड़कर चले गए विदेश। बिल्कुल, सत्र शुरू होने वाला है सोमवार से। आज देखिए फ्राइडे है, सैटरडे संडे सत्र शुरू होने वाला है। पार्टी क्या रणनीति होगी? अहम बिल आने वाले हैं। एफसीआरए बिल है, वो जो 30 दिन तक लगातार जेल में रहेंगे, उसके बाद अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा, वो वाला बिल है। परिसीमन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन है। इतने सारे बड़े बड़े बिल हैं और ये विदेश में है। इनके सांसदों को पता नहीं कि क्या करना है, क्योंकि नेता तो विदेश में है। बस एक तरफ चुनाव फिर भी विदेश, एक तरफ संसद फिर भी विदेश। और तीसरी, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? कल ही मृत्युंजय तिवारी, सबसे ज्यादा पार्टी की तरफ से दिखने वाले चेहरे, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुना दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल सुनवाते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा इस्तीफे का ऐलान करते हुए। आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी वर्ष 2014 में दी थी। हमने बखूबी जिम्मेवारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर बर्बाद कर दिया पार्टी को। वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं है। पंकज जी, पूरी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी तो कह ही रहे हैं खुलकर, लेकिन दूसरी तरफ अभय कुशवाहा ने भी सम्राट चौधरी से जाकर मुलाकात कर ली है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आरजेडी के पास 4 सांसद हैं। 4, एक है मीसा भारती, दूसरे सुरेंद्र यादव जो कि जहानाबाद से है, तीसरे अभय कुशवाहा हैं और चौथे सुधाकर सिंह। अब इनमें से 2 महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पे, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार, एनडीए का साथ देने वाले हैं। अच्छा। अभय कुशवाहा जी के बारे में आपने बता दिया, जो औरंगाबाद के सांसद हैं। अब बच गए 3, बक्सर के सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्रा की मीसा भारती और जहानाबाद के सुरेंद्र यादव। जो बिहार में रहते हैं उनको पता है कि सुरेंद्र यादव शायद नहीं जाएंगे। वो लालू जी के जमाने के आदमी हैं, पुराने वाले। अब मीसा भारती और सुधाकर सिंह में मुझे नहीं पता है क्या होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि
दो कम से कम जरूर साथ देंगे। या हो सकता है कि अंतिम समय में तेजस्वी यादव ये कह दे कि महिलाओं के सम्मान में तेजस्वी मैदान में और हम जाके समर्थन दे रहे, तब चार के चारों। तो मैदान में कैसे रहेंगे? खुद तो विदेश बैठे हैं, सारे कार्यक्रम यहां चल रहे हैं। नहीं, फोन पे बात कर लेंगे कि जाके दे देना है। जैसे कल उन्होंने विदेश से ही एक ट्वीट किया है कॉकरोच के लिए कि हम तेलचट्टा पार्टी का समर्थन करते हैं। ये चल रहा है। और इस बीच एक और तैयारी चल रही है। आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मंगनी लाल मंडल से जाकर पता कर लीजिए कि क्या चल रहा वहां पे। वो वहां के प्रदेश अध्यक्ष। और 20 तारीख को, मतलब आज है 17, सैटरडे संडे 18-19 होगा। 20 तारीख को बहुत कुछ दिल्ली में होने वाला है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने सांसद मार्च का ऐलान किया है। बिल्कुल। उनके समर्थन में विपक्षी दल भी बहुत सारे आएंगे। हाँ, तमाम पार्लियामेंट मार्च के लिए। राकेश टिकैत उतर गए हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टर धमकी दिए। तीसरा, उमर अब्दुल्ला की पार्टी कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जा देने के मुद्दे पर इसी जंतर मंतर पे धरना देने वाली है, मतलब प्रदर्शन करने वाली है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है 20 तारीख। और 20 तारीख से ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है। जिस दिन सत्र शुरू हो रहा है, तमाम विपक्षी और तमाम आंदोलनकारी संसद को घेरने आ रहे हैं। सिर्फ दो नेता देश में नहीं है, अखिलेश और तेजस्वी। इतने बड़े मुद्दे राहुल पर गांधी और ये बहुत आराम से विदेश निकल गए, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? और फिर बोलेंगे कि जनता हमारा साथ क्यों नहीं देती। तो जब देश के मुद्दे होंगे तो आप विदेश में परिवार संग छुट्टियां मनाएंगे। तो जब चुनाव आएगा तो लोग ईवीएम हैक कर देते हैं आपका। वही चीज तो कि जब चुनाव आते हैं तब आप अपना घर छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, अपना मैदान छोड़कर विदेश चले जाते हैं। जब नतीजे आते हैं तो आप रोने बैठ जाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गलत है, बीजेपी मिली हुई है। जब वक्त था तो आपको रहना चाहिए ना उसमें। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि ये राहुल, अखिलेश, तेजस्वी को विदेश से इतना क्यों प्यार है। वो हर तीसरे महीने विदेश जा रहे हैं, मतलब क्या है वहां ऐसा? राजनीति भारत में करनी है ना, तो ये हमेशा विदेश में क्यों रहते हैं? और मैं बिहार के बारे में आपको बता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट तो दे दिया पर प्रचार नहीं किया। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का परोक्ष समर्थन कर रहे हैं। वहां मुकाबला प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी ही है। कोई कुछ भी बोलता रहे। रेखा गुप्ता को बेचारी को अकेले छोड़ दिया है। कोई उनके समर्थन में नहीं है, पार्टी भी नहीं, संगठन भी नहीं। पंकज जी, एक चीज और बताइए, ऐसी क्या कमी रही है विपक्ष में कि लगातार तो चुनाव हार ही रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी फूट पड़ रही है। बड़े बड़े नेता, जो पुराने नेता थे, वो सब पार्टी छोड़कर एनडीए की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो कमी होगी अंदर। इसका कारण क्या है पता है? कि ये सब राजनीति करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, ये सब के लिए। जैसे देखिए, कल ही तो बताया ना, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के सांसद ने, उन्होंने कहा कि हम इसलिए धारा 370 हटाना चाहते हैं, या माफ कीजिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं ताकि पुलिस हमें सलाम कर सके। मतलब कि वो सलाम करवाने के लिए सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। उसी तरह ये जो लालू हैं, लालू की पार्टी है, वो सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तेजस्वी के बाद उनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी उसके लिए। अखिलेश भी अपने बेटे के लिए, मुलायम सिंह अपने बेटे के लिए लड़े, ये अपने बेटे के लिए लड़ रहे। वो सोनिया गांधी परेशान है अपने बेटे के लिए, तो ये सब अपने बाल बच्चों के लिए राजनीति करते हैं। और दूसरी तरफ राजनीति हो रही है 24/7 देश के लिए। देश के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ड्रग्स खत्म कर देंगे, स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, बांग्लादेशी हटाएंगे, 370 हटाएंगे, एक देश एक कानून लाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, विदेशी एनजीओ से जो चंदा आते हैं उस पर रोक लगाएंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे। इस तरह की राजनीति हो रही है। और ये क्या करेंगे? अगर इनसे पूछे कि ठीक है, मान लिया कि आज देश की जनता आपको सरकार बनाने का मौका दे दे, फिर क्या करेंगे आप? तो ये कहेंगे मेरा राहुल प्रधानमंत्री बन जाएगा, अखिलेश कहेंगे हम गृह मंत्री बन जाएंगे या रक्षा मंत्री बन जाएंगे, लालू का बेटा कुछ और बन जाएगा। और पता चला ये बनने के लिए बस यही फर्क है सिर्फ। और जनता सब समझ रही है। जनता क्या उनकी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं? जनता क्यों विश्वास करेगी? आप कामकाज करेंगे, आप जनता के हित को उठाएंगे, तभी जनता जुड़ेगी ना आपसे। देखिए, जनता सिर्फ एक कारण से, विपक्ष को जो भी वोट मिल रहे हैं सिर्फ एक कारण से। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कास्ट के कारण या रिलीजन के कारण नेचुरली मोदी से या बीजेपी से हेट करते हैं, तो उनके हेट के कारण इनको वोट मिल रहा है। इनकी अपनी करनी कुछ नहीं है।
जैसे मुसलमान बीजेपी से हेट करता है तो ऑफ कोर्स जहां पे जो विपक्ष रहेगा उसको दे देता है। ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी के से बहुत खुश है या राहुल से बहुत खुश है इसलिए वोट दे रहा है, वो बीजेपी को हराने के लिए दे रहा है। अब समाजवादी पार्टी को ऑटोमेटिक मुसलमान का वोट मिल जाएगा यूपी में, तो इसलिए नहीं मिलेगा कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए खूब बढ़िया काम कर दिया, इसलिए वोट मिलेगा क्योंकि बीजेपी से नफरत करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे जाति है, कुछ लोग हैं जो कि नेचुरली बीजेपी से हेट करते हैं, जैसे आंदोलनकारी, कम्युनिस्ट वगैरह हो गए, इन सबका वोट मिल रहा है। नॉर्मल इंसान का जो न्यूट्रल है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसका वोट बिल्कुल नहीं मिल रहा, जिसको चिढ़ नहीं है। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को मानिए। बिल्कुल इसका असर दिख रहा है, पार्टियों के अंदर दिख रहा है किस तरीके से विपक्ष पूरा बिखर चुका है। पंकज जी, इस पूरे मुद्दे पर जो बिहार में घमासान मचा हुआ है, सुशील कुमार हैं, दीपक प्रकाश कुशवाहा हैं, दिलीप जायसवाल हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले, एक बार सुनवा देते हैं सबकी भाई। देखिए, तेजस्वी यादव एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो हमेशा ऐसे ही होता है। उनकी पार्टी का खुद स्थापना समारोह होना था और उस समय भी वो विदेश में थे। एक पॉलिटिकल आदमी के लिए चुनाव हार जीत अलग बात होती है, ये निश्चित है, ये तय है कि उनकी पार्टी बाकी पूर्व चुनाव में हारेगी, उनकी उम्मीदवार हारेगी। बावजूद इसके एक पॉलिटिकल आदमी, नेता, वर्कर अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है। अभी वो विदेश में है, जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनकी एक ही विशेषता है, खूबी है कि वो लालू जी के सुपुत्र है। ये तो पहले से अब हम लोग देखते आ रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा था, इतना महत्वपूर्ण सत्र था, सरकार बनने के बाद पहला सत्र था, तभी वो नहीं थे और निरंतर वो बाहर ही रहते हैं। तो सभी लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, कौन लोग जनता के बीच में है, कौन लोग जनता के बीच में नहीं है। तो जनता सभी कुछ देख रही है, उसके हिसाब से आकलन करेगी। पहले विदेश से लौट के आ जाए, जहाँ विदेश में है पहले वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वो देखें, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो वहां से खबर करें, बिहार की जनता चिंता कर रही है उनका। पंकज जी, बिहार में आरजेडी में वाकई में अंदर खाने बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, आने वाले वक्त में आरजेडी का क्या होगा? क्या आरजेडी भी खात्मे के कगार पर पहुंच जाएगी? लालू जी जब तक हैं तब तक तो शायद ना टूटे, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार विधानसभा चुनाव हार के बाद पार्टी के पास रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं और फिर नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगता है कि हम तेजस्वी को कब तक ढोएं। एक चुनाव हारे फिर भी इसको नेता माना, दूसरा हारे फिर भी नेता माना, तीसरा हारे फिर भी नेता माना, मतलब कब तक? आखिर इसका कोई ना कोई तो एंड गेम होगा ना। बिल्कुल, कि तुम हारते रहो, हम तुम्हें नेता मानते रहे, ऐसा तो चल नहीं सकता हमेशा के लिए। चलिए, अगर एक चुनाव सिर्फ और हारे तो फिर आरजेडी शायद रहे ही नहीं, और रहेगी तो छोटा मोटा पार्टी बनकर रहेगी जहां कुछ पॉकेट है, और इसका कोई उपाय नहीं। उनके वोटर शिफ्ट कर जाएंगे किसी दूसरी पार्टी की तरफ, क्योंकि कब तक लड़ता रहेगा? 3 चुनाव का मतलब 15 साल होता है। अगर मैंने राजनीति शुरू की है, मैंने 30 साल की उम्र में राजनीति शुरू की, और अगर आप नहीं आ रहे हो 3 चुनाव तक, मेरा पूरा जवानी खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो मैं क्यों रहूं आपकी पार्टी के साथ जब कुछ मिलना ही नहीं है? तो मैं आया हूं तो सांसद बनने आया हूं, विधायक बनने आया हूं, मुखिया बनने आया हूं, सरपंच बनने आया हूं, अध्यक्ष बनने आया हूं, कुछ तो बनने आया हूं ना, राजनीति में आया हूं। तो जब नहीं बन पा रहा हूं तो दूसरी जगह देखूंगा मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जब कुछ हासिल नहीं होगा पार्टी में रहकर तो नेता रास्ता ही तलाशेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, अभी तक ममता की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, कांग्रेस, उद्धव की पार्टी, सब में टूट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब आरजेडी से ये खबरें निकली हैं। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर निकले हैं और उनके पीछे पार्टी का बुरा हाल हो गया है। एक नेता ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ सांसदों ने जाकर सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। अब खेल क्या होगा ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ ही हो जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।